उनका भी ख्याल है। तो ये भी हमें याद दिलाता है कि शिव जयंती जड़ पे काम करती है, सबके बारे में सोचती है। और ये तो सब अभी यहाँ नया आया है, कोई सब पुराने बने हैं, सारे नए हैं। अरे वाह, सारे नए हैं। हाँ, तो नया नयों को ही बुलाया है। पहली बार ही आए? कौन बनाया पहली बार? अभी खड़े नहीं कर रहे, हाथ खड़े करो। हाथ खड़े करो, पहली बार ही आने वाले। अच्छा, और जिसने 7 दिन का कोर्स नहीं कर रखा वो? काफी सारे हैं, हाँ। पहली बात तो जिसने नहीं कर रखा, सबसे पहले तो इस काम को निपटा दो, ठीक है? नहीं तो ये सफेद साड़ी वाली भी बढ़ती जा रही है, सेंटर भी बढ़ते जा रहे हैं, आपको यही बोलती रहेगी कोर्स कर लो, कोर्स कर लो। तो कर लोगे तो कम से कम ये तो कह दोगे कर लिया, है ना? कोई लंबा चौड़ा तो है नहीं। 7 दिन का तो बहुत अच्छे से समझने के लिए 3 दिन में ही 3 लोग तक तो पहुंच ही जाओगे। तो ये कोर्स आप सभी निपटा दो। आज शिव जयंती के दिन बाबा का झंडा लहराया जाएगा। इस झंडे के नीचे ये प्रण करो कि मुझे 7 दिन का कोर्स करना है। ये वो पढ़ाई है जो भगवान पढ़ा रहा है, इसके बिना आत्मा अधूरी है। घर नहीं जा सकते, यहीं अटक जाएंगे। इसको चाबी समझो, इसको ज्ञान समझो, इसको रास्ता समझो, यही है। और ये ऐसा ज्ञान है, अब धीरे धीरे ये स्कूलों में पहुंच गया है। आज एक जगह हम गए थे, हमारी एक बच्ची ने बताया, दीदी 6ठी क्लास की अंग्रेजी की किताब में ब्रह्मा बाबा का चैप्टर आ गया है, सीबीएसई में। तो आपके बच्चों की किताबों में पहुंच गया बाबा। ये खाली है ब्रह्मा कुमारियों के आश्रमों में नहीं रहा, ठीक है? ये घर घर तक पहुंच गया है। अस्पतालों में सरकार कहती है एक मेडिटेशन रूम बनाओ, और वो मेडिटेशन रूम भी कोई और संस्था नहीं बना रही है, ब्रह्मा कुमारी ही बना रही है। अस्पतालों में, कोर्ट में भी अब नया सिस्टम चला है। कोर्ट में जितने कोर्ट हैं वहां पर परमात्मा का स्थान बन रहा है, वो भी ब्रह्मा कुमारियां बना रही हैं। जेलों में जाके कोई ज्ञान नहीं दे रहा, जेल में जाकर के वो भी ब्रह्मा कुमारियां ही कर रही हैं। तो क्या पड़ी अभी ब्रह्मा कुमारियों को? आप सोचो, और भी तो संस्थाएं हैं, लेकिन कोई भी इतनी मेहनत नहीं कर रहा है जितनी ये बहनें कर रही हैं। तो जरूर कुछ है ना पीछे, कोई है ना फोर्स, क्योंकि यहाँ परमात्मा का ज्ञान है। सच्चाई और सफाई जहाँ होती है वहां बढ़ते जाते हैं। देखो, जहाँ गंदगी होगी ना वहां लोग घटते जाएंगे, और जहाँ सफाई होगी वहां बढ़ते जाएंगे। जहाँ सच्चाई की जीत होती है, इसीलिए आगे से आगे बढ़ते जा रहा है ज्ञान। तो जिसने भी नहीं किया वो 7 दिन का कोर्स कर लें, और जिसने कर लिया है वो भी, शिव बाबा मुरलियों में बोलता है, बच्चे इन चित्रों के आगे बैठो। ये चित्रें आईने का काम करती हैं, इनको देखो, इनके अंदर बहुत कुछ है। सारे प्रश्नों का हल इन चित्रों के अंदर है। ये कोई साधारण चित्र नहीं है। जब सृष्टि चक्र का अंत हुआ, सारे युग पूरे हो गए, हमारी भक्ति का फल मिलने का समय हुआ, तब भगवान को संकल्प उठा कि अब मैं चलूं धरती पर। और जब वो धरती पे आया तो उसने सबसे पहले उसको पकड़ा जो सबसे पहले बिछड़ा था। हम किससे मिलना चाहेंगे? हम उसको मिलना चाहेंगे जो हमसे बहुत समय से बिछड़ा हुआ है। तो शिव बाबा ने सबसे पहले इनको पकड़ा। और ये कौन है? श्री कृष्ण की आत्मा है। ये श्री कृष्ण का आखिरी जन्म है। श्री कृष्ण जन्म लेते 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 दादा लेखराज बना। दादा लेखराज के तन में भगवान आया और उसका नाम रखा ब्रह्मा। तभी आपने देखा ब्रह्मा का जो चित्र होता है बूढ़े का ही होता है। किसी जवानी का चित्र देखा है ब्रह्मा का? बच्चे का देखा है? तो ब्रह्मा क्या बूढ़ा ही पैदा हो गया? तो ये भी समझने की बात है कि अभी ब्रह्मा बाबा बना, ब्रह्मा, शिव बाबा ने उसमें प्रवेश किया। उसके द्वारा जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को सबसे पहले जिसने समझा उसका नाम रखा सरस्वती। और उस सरस्वती ने इन चित्रों को बैठ के बनाया, जिनके बारे में मैं आपको कह रही हूं, वो समझ लो। इन चित्रों में शिव ने दिया, ब्रह्मा के द्वारा दिया, और सरस्वती ने बैठ जिनको बनाया, वो ये चित्र हैं। इन्हीं से ही हमारी आत्मा का उद्धार होगा। तो बहुत ध्यान से एक एक चित्र को आप समझो, अपनी आत्मा को तीसरा नेत्र खोलो, हर चीज को यथार्थ रीति करें। सारे त्योहार कैसे मनाने हैं, परमात्मा को कैसे याद करना है,
घर वापस कैसे जाना है, औरों से कैसे व्यवहार करना है, अपने को गुणवान कैसे बनाना है, ये सारा ज्ञान हमें यहाँ से प्राप्त होगा और हमें ही करना है। आज तो प्यार से करना है, कल मजबूरी हो जाएगी। एक टाइम आएगा डॉक्टर दवाई नहीं देगा, कहेगा पहले ब्रह्मा कुमारी के पास जाके कोर्स करके आओ, क्योंकि उसको भी पता है कि आधी बीमारी तो वहीं कट जाएगी। वैसे भी आजकल कहाँ बीमारियां हैं, दवाई है नहीं कोई, कुछ भी हो पैरासीटामोल ले लो, पैरासीटामोल ले लो, दवाइयां कोई ज्यादा वो नहीं है, तो सीधे ऑपरेशन में है, सीधा है तो, और उसमें भी कहते हैं काटना कुछ था, काट को छोड़ दिया। तो ये जो ज्ञान है यही है जो हमें जीवन का सहारा है माता जी का ना। सबका प्यारा सबसे न्यारा शिव भोला भगवान। उसको भोला क्यों कहा? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा सच्चाई है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सफाई है, इसलिए उसको भोलानाथ कहा। और ऐसे भोलानाथ के हम बच्चे हैं, और जितना बच्चा बन के रहेंगे उतना बचे रहेंगे। जब हम मुरली सुनने आते हैं ना, सेंटर पे आते हैं, तो घर से क्या विचार करते हैं? हम बाबा के बच्चे हैं। सेंटर पे भी आते हैं, बच्चे हैं। तो जितना अपने आप को बच्चा समझेंगे तो बचे रहोगे। तो ये जरूरी है सेंटर तक हमें आना, ज्ञान को सुनना। तो आज सबने सुबह से देखो कितना ज्यादा शिव बाबा को याद कर रहे हैं। उसकी याद में कितनी सारी घड़ियां हमारी जमा हो रही हैं। 11 बजे से बैठे हैं। हाँ, 11 बजे से एक और एक है ना, 11 तो संख्या है। और आज तो महिलाओं का दिन है, शिव की शक्तियों का दिन है। बहुत अच्छा दिन है, जिस दिन शिव को भी याद किया जा रहा है और शक्तियों को भी एक साथ याद किया जा रहा है। तो आज बहुत कुछ होने वाला है संसार में ना, काफी परिवर्तन होंगे अच्छाई की ओर, क्योंकि शक्तियां और शिव मिल गए हैं। जब शिव और शक्ति मिल जाती है तो असंभव संभव हो जाता है। वाह, के साथ हमारा जन्मदिन है। सही बात है, शिव बाबा आया तो हमें मिला, हमें को हमारे को पहचान मिली ना। तो अभी आज सच्ची सच्ची शिव जयंती मनाएं ना। दीदी ने बताई दिया होगा, सबने बेर चढ़ा दिए हैं? चढ़ा दिए बेर? बेर चढ़ाना है, आत्मा समझ के भगवान को याद करना है, ये बेर चढ़ाना है। जब तक ये बेर नहीं चढ़ेगा वो बेर, ठीक है। फिर उसके बाद अक चढ़ाना है। जो भी बातें भारी कर रही हैं, कोई काम की नहीं है, वो चढ़ा दो उसके ऊपर, उसको खत्म कर दो, काम नहीं आने वाली है ना। अक का फूल का मतलब ये होता है, अक के फूल की ना माला बनती, ना खुशबू आती, किसी चीज में काम नहीं आता, और शिव पे चढ़ता है। बताओ, तो अक मतलब आपके अंदर भी बहुत सारे अक हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो में कोई काम की नहीं है। तो ये शिव जयंती इसीलिए आई है कि हम जो साल भर हमने इसकी उसकी इधर उधर की जो बातें इकट्ठी करी, उसको अब चढ़ा दो। जिसको कहेंगे अब भांग चढ़ानी है, अपना नशा उतार दो, झूठा नशा, अपने को आत्मा समझ के रहना है, देह नहीं समझना है क्या। तो इस प्रकार सच्ची सच्ची शिव जयंती मनाएं, शिव पिता को यथार्थ रीति याद करें। अभी तो फिर भी थोड़ा सा कह देते ना, भगवान आया है। अभी अगली शिवरात्रि पर ब्रह्मा कुमारी बोलेंगे जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारा कार्य उसने पूरा कर लिया है, थोड़ा सा बचा है आप लोगों से मिलने का। तो जल्दी जल्दी कोर्स करो, मुरली सुनो रोज, अपने विकर्मों को विनाश करो, है ना। अपना मन गवाही दे कि मैंने वो सीख लिया है जो मुझे सीखना चाहिए था, मैं वहां तक पहुंची हूँ जहां तक मुझे इस समय तक पहुंचना चाहिए था। चेक कर देना अपने आप को कहां तक पहुंचे। तो ये वो दिन है, ठीक है। तो अभी हम बाबा का केक कटिंग करेंगे। जन्मदिन और केक ना हो ऐसा होता नहीं है ना, तो अब सभी केक काटेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हमारी आत्मा दीदी ने बहुत शॉर्ट और स्वीट, है ना, चारों युगों का राज समझा दिया। तो ताली बड़ी ठंडी हो गई। आज के दिन बाबा का जन्मदिन, 100 बच्चों का जन्मदिन, है ना। तो आज विशेष हमारे बीच में विशेष आत्मा का भी जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? कौन है विशेष आत्मा है? आप सब विशेष है ना। बाबा का भी जन्मदिन, बाबा के बच्चों का भी जन्मदिन, हमारी कृष्णा बहन का भी जन्मदिन। आ जाओ आ जाओ।
तो ये एक हफ्ते से उमंग में थी, दीदी बाबा वाले दिन मेरा जन्मदिन है। मैंने कहा अच्छा जरूर बनाएंगे। हैं? ताली बजाओ जोर से। आज हमारी बिमला माता जी का भी जन्मदिन है। अच्छा भी बिमला माता जी हमारे ना, बिमला माता आपके जी हमारे गिफ्ट बीच लाओ में बहुत ही विशेष आत्मा है ना, जिनको आप देख रहे हो ना चित्र में, ब्रह्मा बाबा है ना, इन्होंने इनको देखा हुआ है। ठीक है, तो इतने समय से देखो ज्ञान में है, हम तो खाली चित्र देख रहे हैं, इन्होंने इनके चरित्र को देखा है। तो बजाओ ताली। ऐसी आत्मा हमारे बीच में है जिन्होंने ब्रह्मा सरस्वती को देखा हुआ है अपनी आंखों से। जिन आंखों से ब्रह्मा सरस्वती को देखा, उन्हीं आंखों से भी आपको देख रही है। सभी शिव बाबा का बर्थडे मनाएंगे, ठीक है। अब सबके हाथ में तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन केक सबको मिलेगा, ठीक है। तो आज बाबा का जन्मदिन, 100 बच्चों का जन्मदिन। हमारी आत्मा बहन आगे आएंगी, बिमला बहन, कृष्णा बहन, हम सब केक काटेंगे बाबा का। चला आ जाओ। हैप्पी बर्थडे